my name is Monica and today we going to study about how the three forms of matter changes to one state to another state. So let's start. Today we learn that how the solid change to liquid and liquid change to gas and gas change to solid. So when the solid change to liquid we call fusion and liquid change to gas that we call vaporization and the gas changes to solid that called deposition and the vice versa is also possible. So as you can see that if the gas solid changes to gas that we call sublimation and sorry I did this wrong. When the gas change to liquid that is condensation and the liquid change to solid that is freezing. Okay, so let's start. So how there are two factors who affect on these states. So what kind of that is temperature and second is pressure. Okay, फर्स्ट हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं. सॉलिड हमने सॉलिड में पढ़ा था, वी स्टडीड अर्लियर दैट जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, मीन्स वेरी टाइटली बाइंड ईच अदर विद द हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, ऐसे ये जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के. तो क्या होता है व्हेन वी अप्लाई द टेम्परेचर मीन्स कोई हमने यहाँ पे हम ऐसे बॉल ले लेते हैं और इसमें हमने आइस क्यूब रखी है, दैट इज आइस क्यूब. माय ड्राइंग इज नॉट टू गुड बट आई मेक श्योर दैट यू कैन. This is ice cube. Or you can say temperature. थर्मोमीटर लाना हुआ इसमें हमने. तो क्या किया हमने आइस क्यूब रखी है एक पैन में और यू कैन से बाउल में. तो इस उस टाइम पे अभी सॉलिड जो ये आइस क्यूब है इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल टाइटली बाइंड एक दूसरे के साथ बाइंड है. तो अब क्या कर रहे हैं हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ से यू कैन से हीट. हम हीट दे रहे हैं इसको. जैसे ही हमने हीट दिया, दिस इज थर्मामीटर. हमने इसको जैसे हीट करने दिया टेम्परेचर क्या होता है राइज होना शुरू हो जाता है. मीन्स अगर इसका -4 डिग्री है तो ये धीरे धीरे ऐसे करके राइज हो रहा है टेम्परेचर. तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है काइनेटिक जो ये पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, लेट्स एक पार्टिकल लेती हूँ वो फिक्स है, वो अपनी जगह स्टार्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उसके बाद जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एक ऐसे लेवल तक आ जाती है कि उसके बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है. तो फिर क्या होता है जो हीट तो हमने नहीं हटाई, हीट कॉन्स्टेंटली हम दे रहे हैं और मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग देयर पोजीशन, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है.
तो एक टाइम आता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उनको उनकी जो है वो इंक्रीज नहीं होती, मतलब मैक्सिमम लेवल तक काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाती है इंक्रीज होनी, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ओवरकम हो जाता है हीट के बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, जो पार्टिकल है वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही पार्टिकल उधर मूव करना शुरू कर दिए, तो क्या हो गया, उनके वो कौन सी स्टेट में चेंज हो गए, किसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, लिक्विड में। और लिक्विड में सो इसका इसका मतलब ये क्या है, आइस जो है वो वाटर में स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स, जैसे हमने इसको टेम्परेचर को देखा, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई थी। उसके बाद टेम्परेचर हमने देखा कि आइस क्यूब उसी टाइम पे पिघलने लगी, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने शुरू कर दिए। तो हमने हीट अभी तक हटाई नहीं थी, तो हमने देखा कि इसका टेम्परेचर उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उसका एक मैक्सिमम टेम्परेचर आ चुका है, जहाँ पे ये आइस क्यूब जब तक पूरी पूरी वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाती, लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाती, तब तक हमने देखा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब हम वहां से क्या कह सकते हैं कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया है, कि उसके आगे जो वो 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके आगे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब मिनिमम टेम्परेचर आ चुका, जहाँ से उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू कर दिया। उससे पहले तो टेम्परेचर एकदम राइज कर रहा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी उस टाइम फिक्स नहीं हुई थी, मतलब वहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं हुई थी। उसकी जैसे ही काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, क्योंकि सारी हीट जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो फोर्स अट्रैक्शन पे चले जाती है, जिसकी वजह से जो उनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है वो टूट जाता है। सो इसलिए हमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या कह सकते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर, यू कैन से दैट द minimum temperature, the minimum temperature where solid changes to liquid at atmospheric pressure. प्रेशर, तो उसको हम, मतलब वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, तो उस, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो ये हवा है, ये हमारे अराउंड जो भी हवा है, इसको किसी ने बांध के रखा हुआ है, किसने, ग्रेविटेशन, इट एक्सर्टेड बाय दैट प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मिनिमम टेम्परेचर है, अब मिनिमम टेम्परेचर क्या पता चला हमने, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गॉट इट? क्योंकि उस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सॉलिड की, वो काफी ज्यादा थी, पर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इंक्रीज नहीं होती है फर्दर। तो उस टाइम सारी एनर्जी किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में लग जाती है इनके बीच में। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, ओवरकम होता है, तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी पार्टिकल्स को, इनको कैपेबिलिटी और टेंडेंसी मिल जाती है कि वो इधर उधर मूव करने लग जाए, तो उसका मतलब होता है कि ये इनकी फॉर्म्स चेंज हो गई। तो किसने इफेक्ट डाला, टेम्परेचर ने। गॉट इट? अब हम इसको फिर जैसे ही
अब हम ये जैसे क्या हुआ, अब ये फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टूटी है वो क्या, उस हीट एनर्जी ने छुप के काम किया। क्या काम किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने का। तो वो छुप के, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तोड़ना। तोड़ना तो मतलब उसके उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या फ्यूजन, कि सॉलिड ने जो लिक्विड को चेंज किया, उसको क्या मेन काम किसका था, हीट एनर्जी ने फोर्स को अट्रैक्शन। अब उस टाइम तो कांस्टेंट हो गई टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही नहीं हो रही थी। तो फिर कैसे एकदम से क्या क्या हुआ उस टाइम, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई है। किसके वजह से, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी। तो वो छुप के जो काम हुआ किसने किया, हीट ने। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। latent heat of fusion, the amount of energy required to change 1 kg of solid to liquid at its melting point. ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, कि amount of energy required to change 1 kg, or you can say unit mass, unit amount of solid to liquid चेंज करना एट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि लिक्विड और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, अब हम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड का, कि लिक्विड पे कैसे इफेक्ट होता है, वो कैसे चेंज होता है। अब लिक्विड किस में चेंज होता है, सॉलिड में भी चेंज होता है। अभी हम लिक्विड को गैस में चेंज करना देख लेते हैं। लिक्विड और चेंजेस टू गैस। अब मैंने लिक्विड लिया, इसको भी किसी टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, बर्नर से हीट। अब इसमें भी थर्मामीटर डाल दिया मैंने, वही सेम। अब क्या होता है, अब हमें पता है कि पार्टिकल्स बाइंड तो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, पर वो दे कैन मूव नॉट हाईली फार अपार्ट, बट दे हैव अ tendency to move here and there, not too much far away from the other particle. So क्या होता है, जैसे अब मैंने हीट देना शुरू कर दिया, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी होती है, सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी अब लिक्विड की ज्यादा होएगी। काइनेटिक एनर्जी किससे, सॉलिड से, हमने पढ़ा है, क्योंकि वो मैक्सिमम आ गई थी अब लिक्विड में। अब क्या होता है, अब हम लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। जैसे हमने लिक्विड की काइनेटिक, हमने हीट दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज हुई, पार्टिकल्स मूव करने लगे काफी। अब मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी अभी भी है उनमें, लेकिन वो अब वाइब्रेट तो पोजीशन में कर रहे थे सॉलिड में, पर इनके पास टेंडेंसी है थोड़ा इधर उधर मूव करने की, तो वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। एक टेम्परेचर आता है, जैसे अभी तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था,
पर ऐसा एक टेम्परेचर आता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है। अब हीट कहाँ जा रही है, वो छुपी हुई हीट अब क्या काम करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में। कि अब जो एक टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कब तक होएगा, जब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जो टेम्परेचर हमने दिया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं, बस अब तक मैं इंक्रीज हो रही थी, अब मैं इंक्रीज नहीं होंगी। उसके बाद वो जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कहाँ जा रही है, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में लग जाती है इनके बीच का, लिक्विड में। तो अब लिक्विड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब पार्टिकल्स और टूट गया बीच में, अब पार्टिकल्स और दूर चले गए। अब पार्टिकल्स और दूर चले गए तो वो किस में दूर सबसे ज़्यादा होता है, वो गैस में, हमने पढ़ा है पहले। तो अब पार्टिकल दूर चले गए, जिसका मतलब से ये अब किस क्या हो गए, वेपर्स बन गए। अब हम फ्रीली मूव करने लगे, काफ़ी दूर दूर तक पार्टिकल्स चले गए इसमें, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई। अब वो कौन सा टेम्परेचर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो टेम्परेचर था उसके बाद टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। क्यों, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जो हो रही थी वो उस टाइम कांस्टेंट हो गई। अब वो जो एनर्जी मिल रही थी वो क्या वर्क करने लगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में लग गई। ठीक है, जिसकी वजह से जो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में चेंज हो गया। तो अब बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर at which the liquid changes to gas at atmospheric pressure. So अब कौन सी latent heat of vaporization, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो छुपी हुई हीट, क्या किया छुपी हुई हीट ने, वेपर बनाने में काम किया। तो लेटेंट हीट ऑफ, अब आप उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसको वही, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास अमाउंट, यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंजेस टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट। सो आज हमने अभी तक ये पढ़ा कि सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में। ठीक है, ऐसे ही अब गैस का सॉलिड ले लेते हैं, गैस सॉलिड में कैसे चेंज होता है। अब हमने पढ़ा है, अब गैस जब सॉलिड में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, सॉलिड में और सॉलिड, ये दो हम ले लेते हैं इकट्ठे। कैसे, गैस सॉलिड में चेंज हो जाती है और सॉलिड गैस में चेंज होती है। जब सॉलिड गैस में चेंज होता है, जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तब उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस सॉलिड में चेंज होता है तब हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये दोनों एक एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे लिए हैं। अब मैं एक फ्लास्क लेती हूँ, उसके नीचे मैं बर्नर लगा देती हूँ। बर्नर, जहाँ से हीट मिलती रहेगी, इसको थोड़ा फ्लास्क में फर्नल फ्लास्क ले रही हूँ। ये कैम्फर ले लेते हैं हम, जैसे कैम्फर, कैम्फर किसको बोलते हैं, कपूर को, जो हम देखा होगा आपने, काफ़ी देखने को भी मिला होगा, घरों में भी यूज़ करते हैं और पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है। कैम्फर हमने ले लिया, और आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, वो तो केमिकल, कैम्फर का तो हम वैसे भी नॉर्मली भी लेके देख सकते हैं। कैम्फर को जैसे ही आप अपने घर में भी देखोगे, जैसे ही हम कैम्फर को लगाते हैं, जैसे भी हम उसको हीट करते हैं या मतलब आग लगाते हैं, तो वो एकदम से विदाउट गिविंग एनी रेजिड्यू वो सारी इधर उधर चली जाती है, मतलब वो सॉलिड से
गैस बन गई, उसके वाटर वेपर्स जो भी है, हम देखते थोड़े थोड़े उसके अंदर हल्का सा लिक्विड सा वाटर वेपर बन के चले गए। सो विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ लिक्विड इट चेंजेस इनटू अ गैस, मतलब सॉलिड से वो गैस में जितना वो सब्लिमेशन होता है उसका। ऐसे ही अब हम देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया तो इसके वेपर्स बनने लगे। देख रहे हो आपके यहाँ पे वेपर्स बन जाते हैं। पर मैंने जैसे यहाँ पे कॉटन डाल दिया, कॉटन यहाँ पे डाल दिया, पुट कर दिया, यहाँ पे कॉटन, मैंने कॉटन प्लग कर दिया, यहाँ पे कॉटन डाल दिया, कह सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कॉटन डाल दिया। तो तब क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे काफी ये फ्लास्क हीट के कारण गर्म है, इसलिए वाटर वेपर बन रहा है उसका। जैसे ही ये धीरे 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 करके वेपर ऊपर जाते रहते हैं, तो वो देखते हैं वो यहाँ पे सॉलिडिफाइड होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। अब आप देखते हो ग्लास को हम जब गर्म करते हैं तो वो पहले यहाँ से एकदम से गर्म होता है, ऊपर जाके आप उसको टच करोगे वो ठंडा होता है। ऐसे ये फ्लास्क है, हम अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो गए विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ लिक्विड, मतलब यहाँ पे एकदम से सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, तो वो सब्लिमेशन शुरू हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रही है, सॉलिडिफिकेशन मतलब डिपोजिशन, और यू कैन से सॉलिडिफिकेशन। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो अब आप ध्यान लगा सकते हो, जैसे हम टेम्परेचर देते हैं सॉलिड को, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गैस में। पर जैसे ही उसको हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो डिपोजिशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कैंपर वाइट 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 लिटिल लिटिल चिपकना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, मत आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी घर पे भी देख सकते हो। तो एक को आपने सुना होगा CO2, CO2 को हम हाई प्रेशर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको हाई हाई प्रेशर पे, वो ड्राई आइस आपने सुना होगा, ड्राई आइस बोलते हैं उसको, उस हाई प्रेशर पे रखने से, क्योंकि वो सॉलिड होती है। जैसे ही हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाते हैं, वो CO2 जो ड्राई गैस है वो चेंज विदाउट फॉर्मिंग इनटू अ लिक्विड, वो एकदम गैस में चेंज हो जाती है। तो क्या हुआ, वो एकदम सॉलिड से गैस में चेंज हो गई। अभी हमने तो सब्लिमेशन हो गया। उसको इसलिए उसको हाई प्रेशर पे ड्राई आइस को स्टोर करके रखना पड़ता है हाई प्रेशर पे, क्योंकि ड्राई आइस जहाँ पे अगर मैकेनिकल हम कूलिंग नहीं दे सकते जैसे रेफ्रिजरेटर, तो CO2 काम करती है प्रिजर्वेटिव की तरह फूड को प्रोटेक्ट रखने के लिए, मतलब जहाँ पे जिस फूड को थोड़ा ठंडा वगैरह में कूलिंग चाहिए कि खराब ना हो, वो CO2 काम करती है, वो ड्राई आइस जिसे बोलते हैं वो काम करती है। ठीक है, तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर हम लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड बैक चले जाएं, तो फ्रीजिंग, तो उसको क्या हम फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी जो दूर दूर थी वो धीरे 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 पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम करने से जो पार्टिकल है वो धीरे 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 अपनी पोजीशंस पे आने, पोजीशन पे कह सकते हो कि, या उनकी वो मूव करना कम कर देंगे। मूव करने से क्या होता है, जो उनके बीच में धीरे 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 वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास होने लग जाएगी। जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन किया, वाटर ले लेते हैं, चेंजेस इनटू आइस। कैसे? जैसे ही हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगी, डिक्रीज होने। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, तो पार्टिकल्स जो दूर दूर पड़े थे वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। क्योंकि अब मैं भाग रही हूँ और मैं थक गई, तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है, तो मैं धीरे धीरे अब मूव करना शुरू करूँगी। मूव कर, जो मेरे से पीछे थे वो मेरे पास आ जाएंगे। जैसे ही पास आ गए, तो अब मेरे और उनके बीच में फोर्स, अब मेरे को ये होगा मुझे उनसे आगे निकलना है, तो क्या होगा, उनके बीच में और मेरे बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, मतलब कि हम दोनों एक साथ भागेंगे। तो वैसे ही अब जो इनके बीच में है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल है वो क्लोज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही क्लोज होने शुरू हुए तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में। अब सॉलिड आइस सॉलिड होता है। ऐसे हाउ द गैस चेंज टू लिक्विड, ये भी उसी से ही है। जैसे ही हम टेम्परेचर लो करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ सब्जी बना रहे हैं, हम उसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं तो कुछ वाटर पार्टिकल्स ऊपर लिड में होते हैं। वो कैसे, हमने तो खाना और जो भी है हमने लिक्विड वो तो कंटेनर में था, वो ऊपर कैसे हो गया। जिस टाइम पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो वो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहे थे एक टेम्परेचर पे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे वो वाटर वेपर बन गए थे। पर जैसे ही हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं तो वो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और जो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज थी। जैसे ही हमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पास आने लग जाते हैं। पार्टिकल्स पास आने लगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म, फिर वो ऊपर थे, ऊपर बन के जा रहे थे तो वो लिड पे हमें दिखते हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट। सो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, सॉलिड गैस में। So today we learned about that. So thank you, and like, share and comment please.